गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, इसको निकालने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रोडक्शन मेथड की। देखो, प्रोडक्शन मेथड 2 प्रकार से यूज़ किया जाता है। पहला होता है इसमें फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट, और दूसरा होता है इसमें वैल्यू एडेड मेथड। ज़्यादातर करके यही यूज होता है, वैल्यू एडेड वाला। फाइनल आउटपुट मेथड क्या होता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फाइनल आउटपुट मेथड, मान लो एक कोई फार्मर है। ठीक है, ये क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं यानी वीट। ठीक है, ये फ्लावर मिल वाले को क्या बेचता है, गेहूं बेचता है। फ्लावर मिल वाला क्या करता है, उसका आटा बनाता है, आटा बना के क्या बेचता है, बेकरी वाले को आटा बेचता है। ठीक है, बेकरी वाला क्या बनाता है, बिस्किट बनाता है। बिस्किट ये किसको देता है, कंज्यूमर को देता है। ठीक है, मान लो यहाँ पे फार्मर ने 600 रुपये का गेहूँ बेचा और मिल वाले ने 800 रुपये का आटा बेचा और बिस्किट बनाने वाले ने 1000 रुपये का बिस्किट बना के बेचा फाइनल कंज्यूमर को। तो यहाँ पे अगर देखोगे फाइनल आउटपुट में, तो फार्मर का टोटल आउटपुट कितना हो गया, 600। तो यहाँ अगर हम बात करें टोटल आउटपुट की, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया, फार्मर का 600, मिल ऑनर का 800 और बेकरी वाले का कितना, 1000। टोटल कितना हो गया, 2400। तो इस आधार पे अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करने जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2400। यहाँ पे अगर केवल यही चीज़ बनाई जा रही हो किसी इकॉनमी में तो टोटल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 2400। लेकिन इसमें लोचा क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है। ये गेहूँ यहाँ पे भी है और बिस्किट में भी है, आटा में भी है और बिस्किट में भी है। तो इसका प्राइस बार बार ऐड नहीं हो सकता है। कंज्यूमर बार बार पे नहीं कर रहा है, कंज्यूमर तो 1000 रुपये ही पे कर रहा है। लेकिन इकॉनमी में क्या दिख रहा है, इकॉनमी में दिख रहा है कि भाई जीडीपी तो 2400 रुपये का है, लेकिन कंज्यूमर पे कितना कर रहा है, 1000 रुपये का, 1000 रुपये ही पे कर रहा है। देखो इसको, अगर फार्मर डायरेक्ट गेहूं बेचता है कंज्यूमर को, तो वो कितने में बेचेगा, 600 रुपये में बेचेगा। मान लो मिल ऑनर अगर डायरेक्ट बेचता है, क्या आटा बेचता है कंज्यूमर को, तो कितने में बेचेगा, 800 में बेचेगा। और अगर बिस्किट बनाने वाला बेकरी वाला अगर कंज्यूमर को बिस्किट बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 1000 रुपये में बेचेगा, डायरेक्ट बेचेगा तो। ठीक है, ठीक है, अगर ये डायरेक्ट बेचेगा तो ये 800 में बेचेगा, ये 1000 में बेचेगा। कंज्यूमर के पास ये 800 में खरीदेगा कंज्यूमर, ये 1000 में खरीदेगा, ये 600 में खरीदेगा। लेकिन जब बिलिंग होगी तो फार्मर कितने का बिल करेगा, 600 रुपये का बिल करेगा। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे जीवीए तो क्या कैलकुलेट करेंगे बिलिंग में, फार्मर का टोटल 600 रुपया। यहाँ पे ये फार्मर ने ये प्राइस में 800 रुपये में ये 600 रुपया इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये 1000 रुपये में ये 800 रुपया इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यानी इसका जो इनपुट हुआ, इसका जो आउटपुट हुआ वो ये मिल वाले का इनपुट हो गया, और जो मिल वाले का आउटपुट हुआ वो बेकरी वाले का इनपुट हो गया। ठीक है, तो ये जो डुप्लीकेशन हो रही है, इस डुप्लीकेशन को ना होने दिया जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन का यूज़ करते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है, देखो समझो, वैल्यू एडेड मेथड। देखो, फार्मर है, मिल ऑनर है, बेकरी वाला है। ठीक है, इसने जो 600 रुपया का सामान दिया तो इसने टोटल वैल्यू एडिशन कितने का किया, 600 रुपये का किया। इसने प्रोडक्शन ही किया है, इसने सामान दिया, इसने क्या किया, 800 रुपये में आगे बेच दिया, तो इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 200 रुपये का। इसने कितने में आगे बेच दिया, 1000 रुपये में, तो इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, इसने भी 200 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। ऐसी परिस्थिति में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ वो कितना हुआ,
ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, टोटल 600 प्लस 200 प्लस 200 यानी 1000 रुपये, यानी टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ 1000 रुपये का। यही तो वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है, यानी कंज्यूमर यहाँ पे सही पैसा पे कर रहा है। तो जब हम जीवीए कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन कितना हुआ हर स्टेज में ये कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी इंटरमीडिएट इनपुट्स है उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर समझो तो अगर सेक्टर वाइज समझो इस चीज़ को, सेक्टर वाइज वैल्यू एडिशन कैलकुलेशन, इसको देखो सेक्टर वाइज समझते हैं। सेक्टर पहला प्राइमरी सेक्टर, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा। अब देखो प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, जो प्राइमरी सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा वो कितना होगा, प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया गया उसका ग्रॉस वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें जो इंटरमीडिएट इनपुट्स यूज़ किए गए हैं उनकी वैल्यू को घटा लो, इंटरमीडिएट इनपुट्स की वैल्यू को घटा लो, इसकी वैल्यू को घटा लो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई फार्मर है, ये फार्मर अल्टीमेटली हमको क्या देता है, फूड ग्रेन देता है, फूड ग्रेन। तो मार्केट में जब हम फाइनल वैल्यू देखेंगे अगर एग्री प्राइमरी सेक्टर का, मान लो प्राइमरी सेक्टर का देख रहे हैं, तो हमने देखा क्या कि टोटल फूड ग्रेन कितने में बिका, तो ये टोटल प्राइस जो टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसका हो जाएगा टोटल वैल्यू। लेकिन इस फार्मर ने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की होगी, फर्टिलाइज़र यूज़ किया होगा, इसके अलावा सीड्स यूज़ किए होंगे, बहुत सारी इनपुट्स होते हैं जिनको ये लोग यूज़ करते हैं। उनकी जो प्राइसिंग होगी वो फूड ग्रेन के प्राइस में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो इस फार्मर की द्वारा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में किया जाएगा उसमें इन इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो जो चीज़ आएगी वो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाएगा, किसका, प्राइमरी सेक्टर का। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर की बात करो, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमेशा क्या होता है, इंटरमीडिएट्स का यूज़ होता है। कोई मिल है, यहाँ पे रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, और मिल वाला क्या करता है, उसको फाइनल फिनिश्ड गुड्स में बना के बेच देता है मार्केट में, फिनिश्ड गुड बना के बेच देता है। तो इसकी जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू, इसमें से इसकी टोटल वैल्यू को घटा लो, इसकी वैल्यू को घटा लो, तो हमको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, ठीक है, माइनस व्हाट, टोटल वैल्यू ऑफ टोटल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, ओके। तो जो भी हमारा जो इनपुट इंटरमीडिएट इनपुट यूज़ हो रहे हैं उनको माइनस कर देंगे फाइनल गुड की वैल्यू में, तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए आ जाएगा। इसी तरह टर्शियरी सेक्टर की बात करो, थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर है सर्विसेज का, सर्विसेज। तो यहाँ पे जैसे कोई आईटी फर्म है, आईटी फर्म, तो ये क्या करती है, इनपुट लेती है। कौन से इनपुट लेती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, मैन पावर यूज़ करती है कि नहीं, इनको लेबर चार्जेस देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर यूज़ किया उसका कुछ कॉस्ट होगा, सॉफ्टवेयर यूज़ किया उसका कुछ कॉस्ट होगा, और वो फाइनल में क्या देता है, सर्विसेज देती हैं, अपनी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज देती हैं। तो इस सर्विसेज, टोटल जो सर्विस का जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू में से ये जो इंटरमीडिएरीज की वैल्यू है, इस वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है।
इसमें से इसको माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, जीवीए ऑफ टर्शियरी सेक्टर आ जाएगा। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर, ये क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट यानी ये, इसमें से माइनस कर दो टोटल वैल्यू ऑफ या ग्रॉस वैल्यू ऑफ टोटल इंटरमीडिएरीज या इंटरमीडिएट इनपुट्स, ठीक है, यानी इनके वैल्यूज़ को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टर्शियरी सेक्टर। अब समझो कि अब हमको फाइनली निकालना क्या है, जीडीपी। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इन सब के ग्रॉस वैल्यू को ऐड कर दो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो ये क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा। अब ये जीडीपी किस पे निकलेगा, फैक्टर कॉस्ट पे कि मार्केट प्राइस पे, ये निकलेगा मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जो भी सेलिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, मार्केट प्राइस पे हो रही है। तो जो भी जीडीपी निकलता है प्रोडक्शन मेथड से वो किस पे निकलता है, मार्केट प्राइस पे निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि जीडीपी प्रोडक्शन मेथड में किस चीज़ पे निकाली जाती है, तो हमेशा मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। क्विक रिवीजन एक बार देख लो, देखो प्रोडक्शन 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम और एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन में 2, फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हमने देखा कि जो अलग अलग लेवल पे जो आउटपुट आ रहे हैं सबको ऐड कर दिया हमने, जो फाइनल वैल्यू आई वो हमने कर दिया, ये भैया जीडीपी है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं। गलती क्या है, डुप्लीकेशन की, बार बार वैल्यू को डुप्लीकेट ऐड किया जा रहा है सेम वैल्यू को। तो हमने क्या किया, दूसरा मेथड निकाला, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेज पे जितने की वैल्यू एडिशन हो रही है केवल उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, और फाइनल जो वैल्यू आ रही है वैल्यू एडिशन के बाद उसको हम कहते हैं कि वो जीडीपी होता है। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से होते हैं, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग एटसेट्रा। यहाँ पे जो टोटल आउटपुट हमारा निकला उसमें से जो इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं उनकी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इसका जीबीए निकल जाएगा। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर का निकल जाएगा यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज का निकल जाएगा, ठीक है। इन तीनों के टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो आया है उन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है। मार्केट प्राइस क्यों, क्योंकि जितनी भी वैल्यू एडिशन हो रही है ये मार्केट प्राइस पे हो रही है, ठीक है, इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोडक्शन मेथड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।